प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उसका वचन द्वारा आपसे आज जरूर बात करेंगे। आइए आज का वचन हम लोग देखेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस हम लोग देखेंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं, बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 और वर्स 23 में देखेंगे। हम लोग हिंदी में पढ़ता है। यहोवा मिस्रियों को मारने के लिए निकलेगा और जहां जहां वह दरवाजे की चौखट के ऊपर और दोनों अलंगों पर लोहू लगा हुआ देखेगा, वहां वहां यहोवा उस घर को छोड़कर आगे निकल जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। हालेलुया। इधर परमेश्वर बोल रहे हैं, मिस्र देश में जो उनका लोग बंधन में थे, जोसेफ का समय से जो गया था और जेकब उनका परिवार गया था, 70 जन गया था और वो लोग बंधन में थे अनेक साल के लिए। अनेक साल वो लोग बंधन में जब थे तो परमेश्वर मूसा को उठाया और मूसा द्वारा उनका लोगों को मिस्र देश से बाहर लाने के लिए अनेक प्रकार का काम किया। आप ये स्टोरी अच्छा से जानता है। पॉइंट जो हम आपको इधर बताने चाहता है कि जब मिस्र देश में परमेश्वर अपना लोगों को छुटकारा करने चाहता था तो अनेक प्रकार का समस्या भेजा, अनेक प्लेग्स भेजा, बीमारियां भेजा, महामारी भेजा, घड़घड़ी भेजा, माने हेलस्टोन भेजा, ये सब भेजा उनका लोगों को, क्योंकि वो उद्धार करने के लिए जा रहा था। जैसा अभी का दिन में हो रहा है उस समय भी ऐसा हो रहा था। अभी कुछ दिन हो रहा है, अभी हम लोग इस तरह प्रस्तुत हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि अनेक जन बोल रहे हैं कि मिस्र देश से उनका लाख लाख आदमी लोग को मिस्र देश से बाहर लाने के लिए परमेश्वर कितना बड़ा दुर्घटना करना पड़ा, कितना बड़ा समस्या उन पर लाया, मिस्र देश को विनाश कर दिया उनका लोगों को बाहर लाने के लिए। और अभी जो पढ़ा था वो लास्ट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी का परिस्थिति जो हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है ये कोरोना वायरस द्वारा पूरा वर्ल्ड में। परमेश्वर उनका लोगों को लाख लाख नहीं, कोटि कोटि लोग को उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। और हम सोचते हैं इससे और खराब नहीं हो सकता है। उस टाइम में था एक्सोडस का किताब में जो पासओवर जो मेमना था, और ये समय में हम लोग देखता है कि यीशु क्रूस पर मरा, उनको खून दिया है और हम लोग को ये महामारी द्वारा हम लोग को ये आखिरी समय में हम लोग को मंडली को उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। हजार लाख लाख नहीं, अभी कोटि कोटि लोग को प्रभु ने उठा लेगा और घर लेके चले जाएगा। वो समय अभी आ गया जैसा लगता है हमको। हालेलुया। क्योंकि ऐसा परिस्थिति में वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ था। परमेश्वर एक कीड़ा को भेजा और पूरा वर्ल्ड को उलट पुलट कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर है, वो सिंहासन पर बैठा है और वो राज्य करता है और उनका लोगों को इधर से लेने के लिए वो रास्ता बना रहा है और वो जानता कैसा वो काम करना है। हालेलुया। हम सोचते महामारी द्वारा वो मंडली को रेडी कर रहे हैं, अपना अपना घर में तैयारी होना, अनुताप करके अपना पाप के लिए माफी मांग के, और हम अपना जीवन को सजाना है, अपना परिवार को सजाना है। क्योंकि यीशु आएगा मध्य आकाश में और मंडली को उठा के लेके चले जाएगा। अभी और लाख लाख नहीं, अभी कोटि कोटि जाएगा। हालेलुया। उसमें आप लोग भी होना करके हम लोग का प्रार्थना है। आप होगा ना, नहीं होगा। हालेलुया। तो लास्ट जो है, आखिरी जो महामारी परमेश्वर मिस्र देश में भेजा, वो बोलते एक मेमना को काट के उसका खून लेके दरवाजा का चौका पर लगाना है। आपका दरवाजा है, उसका जो चौका है, डो पोस्ट जो है, वो डो पोस्ट पर वो मेमना का खून लगाने द्वारा बोलता मरण का दूत जब आता है, परमेश्वर बोलता हम आएगा मिस्र देश को आघात करने के लिए। और जब हम देखेगा वो मेमना का खून लगा है तो हम ऊपर से उड़ के चले जाएगा, पार होके चले जाएगा और वो घर के अंदर में कोई ही मरेगा नहीं। इधर लिखा है 23 पद में, हम एक ही पद पढ़ के आपको समझाया। आप पूरा स्टोरी एक्सोडस का 12 में आप पढ़ सकते हैं बाद में। हालेलुया। तो इधर हम आपको क्या बताने चाहता है, वो मेमना का खून जो चौका पर लगाया, दरवाजा पर लगाने द्वारा
इज़राइल का घर में कोई एक जन नहीं मरा, सब कोई उद्धार हुआ। और बाद में लिखता है वो लाख लाख, कम से कम 30 लाख लोगों था, वो 30 लाख लोगों का अंदर में एक जन कमजोर नहीं हुआ, एक जन का कपड़ा पुराना नहीं हुआ, एक जन का चप्पल घिस नहीं गया। केनान देश पहुंचने तक उनका कपड़ा ऐसे ही था। ये बहुत बड़ा बात है, ये अलग स्टोरी है, हम इसके ऊपर बोलने नहीं चाहता है, लेकिन ये बोलने से हमको बड़ा खुश लगता है, क्योंकि प्रभु इज़राइल देश को कैसा बाहर लाया, आज मंडली को बाहर निकाल के वो लेके चले जाएगा। हालेलुया। तो दूसरा बात हम आपके लिए पढ़ने चाहते हैं, और एक बात, पहला सैमुएल का 7 अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 7 और 7 to 10 आप पढ़ सकता है। ये और एक घटना हुआ था, आपको खाली एक एक घटना बताने द्वारा हम सीधा नया नियम में चले जाएगा। नया नियम में हम लोग का बारे में लिखा है। हालेलुया। 1 सैमुएल चैप्टर 7 वर्सेस 7 to 10। जब पलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में एकत्रित हुए हैं, तब पलिस्तियों के अधिकारियों ने इस्राएल पर आक्रमण कर दिया। जब इस्राएलियों ने यह सुना तो वे पलिस्तियों से भयभीत हो गए। तब इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे परमेश्वर यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना करना ना छोड़, जिससे वह हमें पलिस्तियों के हाथ से बचाए। अतः शमूएल ने एक दूध पीता मेमना लेकर उसको यहोवा के लिए संपूर्ण होम बलि किया, और शमूएल ने इस्राएल के लिए यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और यहोवा ने उसको उत्तर दिया। शमूएल तो होम बलि चढ़ा ही रहा था कि पलिस्ती इस्राएल के विरुद्ध चढ़ाई करने समीप आ गए, परंतु उस दिन यहोवा ने पलिस्तियों के विरुद्ध बड़ी गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना की और उनको घबरा दिया, जिससे उनके पांव इस्राएल के सामने उखड़ गए। हालेलुया। ये घटना हुआ है बाइबल में, जब फिलिस्तीन का लोग इज़राइल का विरोध में आया तो फिलिस्तीन लोग डर गया था, क्योंकि उस समय में वो लोग पाप करके प्रभु का अनुग्रह से गिर गया था। और जब जितना बार वो लोग पाप में चलता था, अन्य देवता का पूजा करने द्वारा, अन्य काम में जाने द्वारा परमेश्वर उन पर बेचार बेचता था, शत्रु लोग आके उनके ऊपर आक्रमण करता था। तो इधर देखता कि फिलिस्तीय लोग उनके ऊपर में आक्रमण करके उनको हैरान कर रहा था। तो जब इज़राइल का संतान लोग देखा कि इतना फिलिस्तीय लोग आ गया है, वो लोग रो के जाके सैमुएल का पास में, सैमुएल उस टाइम का भविष्य भक्त था, उनके पास जाके जब रोने लगा तो लिखा इधर में, सैमुएल ने 9 पद में, सैमुएल ने एक मेमना को लेके, एक लैम्ब को लेके, उसको लेके बेदी को पर रख के एक होम बलि चढ़ाया, बर्न्ट ऑफरिंग। और जैसा वो मेमना को लेके बेदी पर चढ़ा दिया और होम बलि दिया, तो परमेश्वर उधर से घड़घड़ा करने लगा, थंडरिंग हुआ, और बड़ा जोर से जब घड़घड़ी हुआ तो फिलिस्तीन का लोग, वो लोग डर के, पूरा इज़राइल उनको आक्रमण कर उनको डरा के हरा दिया। एक मेमना द्वारा वो लोग कैसा हार गया करके, इसलिए हम ये वचन आपके लिए पढ़ के सुनाया है। एक मेमना को होम बलि चढ़ाने द्वारा, वो होम बलि में कुछ था क्या, या सैमुएल का प्रार्थना में कुछ था क्या? नहीं, परमेश्वर का हिसाब किताब, परमेश्वर का वचन का हिसाब में जैसा लिखा है उस तरह जब हम पालन करता है तो हमारा विजय होगा, हमारा शत्रु पर विजय होगा। हालेलुया। तो सैमुएल वही करता था जो परमेश्वर उनको बताया था करने के लिए। उसी तरह वो एक मेमना को लेके बेदी को चढ़ा के होम बलि जब चढ़ाया तो परमेश्वर इज़राइल को लड़ने के लिए नहीं दिया, ऊपर से घड़घड़ी भेजा, थंडरिंग भेजा, और बड़ा जोर से घड़घड़ी जब हुआ तो फिलिस्तीन का लोग पूरा डर गया, सैनिक लोग डर गया। जब वो लोग डर गया तो उनको इज़राइल जाकर उन पर विजय करके उनको हरा दिया था। एक मेमना द्वारा काम हो गया। हालेलुया। एक मेमना द्वारा, यात्रा पुस्तक में हम आपके लिए पढ़ा था, एक मेमना का खून चौका पर लगाने द्वारा तो इज़राइल का विजय हुआ। इधर और एक बार देखता है, एक मेमना को चढ़ाने द्वारा इज़राइल का विजय फिर से हुआ। हालेलुया। और नया नियम में आने से परमेश्वर ने एक मेमना हमारे लिए चढ़ा दिया।
वो होता यीशु मसीह का। जब यीशु मसीह जो बोलता लैम्ब ऑफ गॉड, यीशु मसीह जो लैम्ब ऑफ गॉड है, परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर खुद वो बलि क्रूस पर चढ़ाया आपके लिए और हमारे लिए, हमारा शत्रु से हमको विजय देने के लिए। हालेलुया। और ये मेमना जो परमेश्वर ने चढ़ाया, जिसका नाम होता यीशु मसीह, जब उसको चढ़ाया था तो हम देखता है कि शत्रु पूरा डर के हारने लगा, और शत्रु का राज से, शत्रु का पाप का राज से, मरण का राज से, शैतान का राज से लोग बाहर आने लगा। हालेलुया। लोग बाहर आने लगा। यीशु को जानने द्वारा वो लोग उद्धार हुआ, यीशु को ग्रहण करने द्वारा वो लोग उद्धार हुआ। ये परमेश्वर का हिसाब से है, ये मनुष्य के हिसाब से नहीं, ये कोई मंडली का हिसाब से नहीं, ये कोई मनुष्य का हिसाब से नहीं है, ये परमेश्वर के हिसाब है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो भी उद्धार पाएगा, वो भी विजय पाएगा। हालेलुया। एक मेमना का खून जब चौका पर लगाया तो इजराइल संतान लोग रात का 12 बजे समय में पूरा मिस्र देश से बाहर सब कोई आ गया, कोई एक जन उधर नहीं ठहरा। हालेलुया। मूसा उनको पूछा रहेगा, मूसा हमारा जैसा कोई एक व्यक्ति रहेगा जो पूछा रहेगा, इजराइल का संतान लोग, आप लोग और कोई इधर रहना चाहता है? बोले नहीं नहीं, कोई रहेगा ना, हम लोग सब जाएगा। हम भी आपसे पूछ रहे हैं, अगर यीशु अभी आएगा, आप लोग कोई इधर रहना चाहता है? सिर हिला सकता है, सिर म्यूट नहीं हुआ, वीडियो आपका म्यूट नहीं हुआ है, आप सिर हिला सकते हैं, नहीं रहने चाहता है, उसका मतलब आप जाने चाहते हैं। आप कोई एक जन इधर नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु जो मेमना है परमेश्वर का मेमना है, उसका खून में इतना शक्ति है। हालेलुया। जब एक छोटा बकरी का बच्चा में इतना शक्ति है, यीशु का खून में और कितना शक्ति नहीं है। आप कैसा कम विश्वास कर सकता है, आप कैसा डाउट कर सकता है, आप कैसा उसको कम सोच सकता है? यीशु का जो खून है इतना शक्तिशाली है, इतना शक्ति है, इतना पावर है, जो आपका पाप को मिटा के आपको स्वर्गराज लेके जा सकता है। हालेलुया। ये यीशु का इच्छा है, ये परमेश्वर यहोवा का इच्छा है, यहोवा का इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम स्वर्गराज जाना है। हालेलुया। जो जो होता है जगत पर, कभी कभी हम लोग सोचता है कि परमेश्वर का प्लान से नहीं हो रहा है, शैतान ला दिया, शैतान ला दिया, शैतान ला दिया। अगर शैतान इतना कर सकता है तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु चुपचाप बैठा है क्या? नहीं, हमारा प्रभु है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। और उनका राज खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जब मनुष्य को पहला परमेश्वर बनाया, हम लोग आदि पुस्तक में जेनेसिस में पढ़ता है कि परमेश्वर बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर प्लान था, सुंदर सब कुछ बनाया, मनुष्य को भी सुंदर से बनाया। तो हम लोग को लगता है, और हम अनेक प्रचारक लोग का बात भी सुना है कि परमेश्वर का ए प्लान फेल हो गया तो बी प्लान चालू कर दिया, और परमेश्वर का बी प्लान जब फेल हो गया तो सी प्लान चालू कर दिया, और सी प्लान अभी कोरोना वायरस द्वारा अगर फेल हो गया तो डी प्लान शुरू करे। परमेश्वर ए प्लान बी प्लान नहीं, उसका एक ही प्लान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये ए प्लान बी प्लान सी प्लान हम ही लोग बनाता है, और शैतान प्लान करता है, लेकिन उसका सब प्लान फेल होता है। मनुष्य का पाप का प्लान फेल हो जाएगा, मनुष्य जो जगत को नाश करने के लिए प्लान कर रहा वो खत्म हो जाएगा, वो फेल होगा। बाइबल में लिखा है जीसस नेवर फेल्स। हालेलुया। जीसस नेवर फेल्स। आप विश्वास करता है? क्या फेल नहीं करता? नहीं, हमारा प्रार्थना में फेल नहीं कर, नहीं, सब चीज में फेल नहीं होता है। जीसस ऑलवेज पास करके लिखो। जीसस नेवर फेल्स माने जीसस ऑलवेज पास, वो सब चीज में पास होगा, उसको कोई हराने नहीं सकता है, वो कभी हारेगा नहीं। उसका ए प्लान बी प्लान सी प्लान नहीं है, उसका एक ही प्लान है, और उसका प्लान है। हम अगर कुछ वचन आपके लिए अगर पढ़ेंगे, आप आश्चर्य होगा उधर बाइबल में क्या लिखा है। परमेश्वर का ए प्लान बी प्लान सब आपका सर से, माइंड से हट जाएगा। आइए हम थोड़ा वचन आपको दिखाने चाहता है। हालेलुया।
प्रकाशित का 13 और 8 पद, रेवलेशन 13:8। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है। और बोलता है जो जो जगत पर है और उसका उपासना करता है, जिसका नाम उनका जीवन का पुस्तक में लिखा है, जो मेमना है जो जगत का पुनादि का आगे से उसको मार डाला था। इसको क्या समझ सकता है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड द लैम्ब वाज स्लेन। क्या समझते आप? ये ए प्लान है ना बी प्लान है? ये एक ही प्लान है और वो फेल नहीं हुआ है। ये पुनादि होने का आगे, ये जगत का पुनादि होने का आगे पहला से यीशु ने मेमना बन के अपना जान दे दिया है। उस प्रकार से लिखा है। हम लोग का समझने का बाहर है। जब हम लोग उधर जाएगा, इधर टाना टानी मत कीजिए। हम लोग उधर जाने से हम लोग यीशु से पूछेगा ये वचन का मतलब क्या है? आप इतना आगे क्यों अपना जान दिया सारा जगत के लिए? उससे हम लोग पूछना है। हालेलुया। लेकिन इस प्रकार का परमेश्वर का सब प्लान जैसा वो सोचा है, जैसा उसका इच्छा है, ऐसा ही पूरा होगा। हम लोग का प्रार्थना है, परमेश्वर पिता तुम्हारा इच्छा जैसा स्वर्ग में है ऐसा पृथ्वी पर में भी होना है। ये हम लोग का प्रार्थना होना है। हालेलुया। उनका नहीं है कि प्लान फेल होगा, उनका प्लान ही होगा। हालेलुया। वो पूरा पूरा अधिकार से सिंहासन पर बैठा है और वो राज्य करता है। हालेलुया। तो ये वचन आप पढ़ने द्वारा कभी कभी हमारा भी फ्यूज उड़ जा रहा है, ये इसका मतलब क्या है, कैसा क्या है। और थोड़ा हम आपको बताएगा। यूहन्ना का 17 और 24 हम आपको बताने चाहते हैं। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहें, कि वे मेरी उस महिमा को देख सकें जिसे तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। इसमें कुछ समझने मिला आपको? इधर लिखा है, यीशु ने प्रार्थना करता है, हे पिता, हमारा इच्छा है कि आप जो 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 व्यक्ति हमको दिया है और वो लोग जैसा रहेगा, हम जिधर है जैसा हमारा महिमा वो लोग देखने के लिए पाएगा। यीशु का महिमा देखने के लिए यीशु का इच्छा है कि हम लोग उनका महिमा में उनको देखना है। जो हमको आप दिया है, क्योंकि आप हमसे प्रेम रखा है जगत का पुनादि का आगे, जगत का फाउंडेशन का आगे से परमेश्वर ने यीशु को प्रेम किया है और ये लोगों उनको दिया है जिसको वो लेके अपना राज में जाएगा उनका महिमा देखने के लिए। ये प्रभु यीशु का इच्छा है कि आप और हम उनका साथ रहना। हालेलुया। इतना ही नहीं, हमारे जितना बंधु लोग हैं, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे इतना सारा बंधु है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, और आप बोला है प्रभु कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार होगा। तुम और तुम्हारा परिवार, इसीलिए हम लोग परिवार के लिए हम लोग दाबी करता, प्रभु ये परिवार, वो परिवार, हमारा कितना परिवार का मेंबर्स लोग इधर आज हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करता है, वो लोग भी हम लोग का साथ प्रभु का राज में होना है। ये प्रभु का वचन है और ये प्रभु का इच्छा है, ये हम लोग का भी इच्छा है। इधर यीशु प्रार्थना करता, पिता जो जो व्यक्ति आप हमको दिया है, जो जो व्यक्ति आप हमको दिया है, हमारा इच्छा है वो लोग हमारा साथ रहना और हमारा महिमा देखना है। हालेलुया। यीशु का महिमा कब देखेगा हम लोग? हालेलुया। इधर भी देख सकता है, उधर भी देख सकता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना में ठहरता है तो प्रभु का महिमा देखने के लिए मिलता है, हम लोग को परमेश्वर प्रभु यीशु का आश्चर्य काम देखने के लिए मिलता है। हालेलुया। इसीलिए विश्वासी लोग विश्वास रखना है, विश्वास में रहना है और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आज भी आश्चर्य काम करता है। प्रभु एक बड़ा रिवाइवल कर रहा है दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में एक बड़ा उद्दीपन दे रहे हैं और अनेक जन, पहला हजार आता था प्रभु के पास, अभी लाखों लाखों लोग प्रभु के पास आएगा। हालेलुया। ये मीडियम द्वारा
प्रभु का वचन चारों तरफ जा रहे हैं, पृथ्वी का चारों तरफ जा रहा। और कितना जन हमसे बता रहा है, अंकल संडे का दिन में हम लोग जब मोबाइल ऑन करता है, पूरा सुबह से रात तक आप वचन सुन सकता है। ये पहला नहीं था, पहले इतना नहीं था, सब अपना अपना चार दीवार का अंदर में रहता था, उपासना उधर करता था। लेकिन अब अभी जगत का कोना कोना में सुबह से रात तक आप प्रभु का वचन सुन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है, उनका वचन को स्वतंत्र किया है, आजादी दिया है। जो वचन बड़ा जोर से बाहर जा सकता है और पवित्र आत्मा उसको लेके काम करके लोगों को परिवर्तन करके लाना है। प्रभु बोलता है कि जितना आत्मा हम लोग अभी जमा कर सकता है उनको लेके आओ। हालेलुया, लेके आओ। हालेलुया। जैसा प्रभु का राज भरेगा, प्रभु का वचन में लिखा है, एक भोजन दिया था एक व्यक्ति ने, और वो चाहता था कि उसका घर पूरा भर के रहना है, उसका घर भर के रहना, उनका भोजी खाने के लिए। और लिखा है उनका नौकर लोग को भेजा, रास्ता में भेजा, गली में भेजा, चारों तरफ भेजा, जाके लोगों को लेके आओ। जैसा हमारा भोजी में वो लोग बैठ के शामिल हो सकता हमारा साथ। हालेलुया। ये प्रभु यीशु कोई धनी व्यक्ति, कोई राजा का बारे में नहीं बोल रहा है, वो खुद अपना बारे में बता रहा है, उनका राज का बारे में बताया, उनका इच्छा वो बता रहा है। वो नहीं चाहता है कोई एक व्यक्ति नाश होना, सबको यीशु को जानना है, यीशु के पास में माफी पाना है, उनका खून से उनका पाप माफ होना है, उनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखना है, और वो लोग यीशु के साथ उनका राज जाना है करके। अब ये वचन जो हम पढ़ा था रेवलेशन में, जीवन का पुस्तक में हम लोग का नाम लिखा है। हालेलुया। दो पुस्तक है, एक जीवन का पुस्तक में, एक मरण का पुस्तक में। मरण का पुस्तक में अपना नाम लिखाना दरकार नहीं। आप जिधर है आराम से बैठिए घर में, आप जैसा स्लाइड में जा रहे हैं ना, फिसल के आराम से नरक में पहुंच जाएगा। कुछ करना दरकार नहीं, अपना खा पी के खाली बैठो, आप आराम से नरक पहुंच जाएगा। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको यीशु पर विश्वास करना है, और उनका खून द्वारा आपका पाप का जब माफ हो जाता है, आपका नाम, वो आपका नाम जानता है, हम नहीं जानते, वो जानता है। और आपका नाम उनका जीवन का पुस्तक बोलता है, वो एक जीवन का पुस्तक है, एक किताब है, बुक ऑफ लाइफ लिखा है, उधर आपका नाम लिख देगा। हालेलुया। उसका माने रिजर्वेशन बनाने का जैसा। हालेलुया। रेलवे में आपको कोई ट्रेन में जाना, रिजर्वेशन बनाता है, आपका सीट में कोई बैठने नहीं सकता, आप ही बैठेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज में आपके लिए प्रभु ने, यीशु ने महल तैयार किया है, सुंदर घर बनाया। इधर भाड़ा घर में रहता है, लेकिन उधर महल में रहेगा यीशु के साथ। यीशु खुद प्रस्तुत किया, तैयार किया हम लोग के लिए। हालेलुया। तो हम लोग इधर छोड़ने से उनका साथ रहने के लिए जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु का इच्छा है, ये आपका इच्छा है कि नहीं? आपका इच्छा है कि नहीं? आपका भी इच्छा होना है। और आपका इच्छा अगर उधर है जाने के लिए, हमारा सामने ऐसा खाली करने से नहीं होगा, यीशु को बुलाना है। प्रभु यीशु हमारा जीवन में आ जाओ, हमारा जीवन का प्रभु हो जाओ, हमारा पाप माफ कर दो, हमारा नाम तुम्हारा जीवन का पुस्तक में लिख दो, और आपका नाम उधर लिखा जाएगा। हालेलुया। आप घर में बैठ के ट्रेन में जाना, चेन्नई जाना ना हावड़ा जाना, खाली घर में बैठ के ऐसा करो, आपका नाम उधर नहीं लिखेगा। आपको रिजर्वेशन काउंटर में जाना, पैसा देना, उधर लिखाना है। लेकिन यीशु के पास ऐसा नहीं है। आपका घर में घुटना टेकने से, आप प्रभु का पास में बुलाने से, बोलना है आपको, हम जाना चाहता है, आपको बोलना है। बोलते जब दिल में विश्वास करता है, मुंह से स्वीकार करना, बोलना है। खाली दिल में विश्वास करने से नहीं जाएगा, आपको मुंह खोल के बोलना है, प्रभु हम आपका घर जाएगा, हम आपका साथ जाएगा। तो प्रभु आपका नाम उधर लिख देता है। हालेलुया। और एक सुंदर पद हम आपके लिए पढ़ने चाहते हैं, जो एफिशियंस का 1 और 4 में लिखा है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम लोग सिर्फ एक ही पद पढ़ा था, लेकिन आप बाकी सब पढ़ सकता है, और उधर बहुत सुंदर से आप देख सकते हैं। परमेश्वर 3 पद में लिखा है, पिता को धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वारा हर प्रकार का स्वर्गीय आशीष हमको दे चुका है।
He has given us, He has blessed us. Blessed माने पास, दे दिया है, हर प्रकार का आशीष हमको दे दिया है। और 4 पद में लिखा है जो हमको चुना है। कब चुना है? इधर लिखा है कब चुना है। हालेलुया। जगत की Before the foundation of the world. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Before the foundation of the world. प्रभु यीशु में हम चुना गया है। ये जगत का पुनादी का आगे हमको चुन लिया है यीशु मसीह द्वारा, कोई दूसरा द्वारा नहीं होगा। आप कोई दूसरा का नाम, हमारा नाम जॉर्ज देने से और जल्दी से नरक जाएगा, और कोई दूसरा नाम बोलने से भी नरक जाएगा। यीशु बोलने से स्वर्ग है। बहुत क्लियर, हम आपको बहुत क्लियर बनाता है। हम नहीं चाहता है कि आप थोड़ा डाउट में रहना। हम जो जो वचन बोल रहे हैं ये ऑनलाइन में, हम चाहते हैं कि आप पूरा जानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। कोई दूसरा नाम बुलाना फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप इतिहास का किताब खोल के देखिए, जितना नाम है उनका सब खत्म हो गया, कब्र में खत्म हो गया। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में उद्धार है। तो यीशु के नाम को बुलाने से हमारे लिए स्वर्गराज है करके इधर हमारा एफिशिएंस का पुस्तक का 1 अध्याय में आप 3 पद से नीचे तक पूरा पढ़ सकता। कितना सुंदर सुंदर लिखा है। हमको स्वर्गीय आशीष दे चुका है। सबसे बड़ा आशीष है कि हमारा पाप माफ हो गया है। ये नहीं कि अगर हमारा घर हो गया, हमारा गाड़ी हुआ, हमारा बंगला हुआ, हमारा खाना पीना कपड़ा सब ठीक हुआ तो प्रभु हमको आशीष देता है। आपका सबसे बड़ा आशीष होता है आपका पाप माफ हो गया है, जो कोई नहीं कर सकता है। ये एक काम कोई नहीं कर सकता है आपके लिए। कोई धर्म नहीं कर सकता है, कोई गॉड नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु पाप माफ कर सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा पाप जब माफ किया, उससे बड़ा आशीष और क्या है? और क्या आशीष आप चाहता है? वो जब है तो बाकी सब है। असल में जब यीशु को हम अपनाया, हमारा अपना प्रभु जब बनाया, तो बाकी सब हमको मिल गया। हालेलुया। हम एक स्टोरी बोलेगा आपको। एक बहुत धनी व्यक्ति था और उसका बहुत धन था। एक गांव का पास वो रहता था जो बहुत गरीब गांव था। एक दिन वो सोच लिया कि ये गरीब लोग को हम कुछ मदद करने चाहता है। तो एक दिन वो डाल दिया, सितंबर 30 तारीख सुबह 8 बजे हमारा जितना धन है आधा धन हम बाहर में रख देगा, तो लोग आके, गांव के लोग आके जो इच्छा ले सकता है। कौन से डेट में? सितंबर 30 तारीख सुबह 8 बजे। हालेलुया। तो गेट खुला जाएगा, सामान सब बाहर में रख देगा और गांव का लोग जो आके ले सकता है। तो 30 तारीख जब पहुंच गया तो दरवाजा गेट खोल दिया, गांव का लोग सब दौड़ के आया, सब दौड़ के आके अपना पसंद का चीज। बहुत धनी आदमी था, उसका आधा धन, बहुत सारा धन था। तो लोग आके, गांव का लोग आके लेने लगा। तो एक जवान था जो दौड़ के आके ये धनी व्यक्ति का पैर पकड़ के बैठ गया। तो बोला, बाबू जाओ जल्दी, सब खत्म हो जाता है, जो आपका इच्छा है जाके ले लो, तुम्हारे लिए हम रखा है। बोला नहीं, हम नहीं रहेगा, इधर ही रहेगा। उसका पैर पकड़ के उसके पास बैठा है। वो बाद में क्या बताए मालूम है? वो बोला, उधर हम लेने से 1-2 सामान मिलेगा, आपको पकड़ने से बाकी आधा धन हमको मिल सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो धनी व्यक्ति था। वही होता है, ये जगत का धन जैसा गांव लोग जाके ले रहा था, अनेक विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग, वही मन है। ये जगत का धन खाली लेने के लिए वो लोग दौड़ेगा। अरे बाबा, मेन व्यक्ति को पकड़ो, यीशु को पकड़ो, बाकी आधा उधर ही है। यीशु को पकड़ने से बाकी सब आपका हो गया। आप यीशु को पकड़ने से आप स्वर्गराज जा सकते हैं। हिब्रू का पुस्तक में लिखा है, देयर इज ओनली वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मैन क्राइस्ट जीसस। बहुत क्लियर लिखा है। वो एक ही व्यक्ति द्वारा आप स्वर्गराज जा सकते हैं। तो वो एक ही व्यक्ति को पकड़िए, उसको अपना बनाइए, तो उनका द्वारा आप स्वर्गराज जा सकता है। हम लोग जब अपना ज्ञान सब इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम लोग ज्ञानी हैं, हम लोग मूर्ख बन जाता है। इसलिए प्रभु बोलता है, वो मूर्ख लोग को चुना है ज्ञानी लोग को शर्मिंदा करने के लिए। इसलिए अपना ज्ञान में विनाश नहीं होना,
अपना ज्ञान में विनाश मत हो, प्रभु को पकड़ के ज्ञानी बन जाओ, प्रभु के साथ में उनका राज जा सकता है। स्वर्ग राज जाना है यीशु मसीह द्वारा। एक मेमना को सैमुअल जब भेंट चढ़ाया तो उनका शत्रु सब हार गया। एक मेमना जब मूसा मुंह का द्वारा बोलने द्वारा उसका खून लेके चौका पर डाल दो तो कोई एक जन नहीं मरा। तो आज यीशु का खून आपके लिए है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करता है, आप क्या करता हो खून लेके। अगर हम अभी नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, अपना पाप में जब हम मर के हमारा अभी ये छोटा वचन सुनने द्वारा फिर भी आप अपना दिल को नरम करने नहीं चाहता है, फिर भी आप ये पूरा परंपरा को, ये फॉर्मेलिटीज जो है, ये परंपरा वो परंपरा, ये सब फॉलो करके आप नरक पहुंच जाएगा। ये हमारा भूल नहीं है। अपना ज्ञान बेकार इस्तेमाल मत कीजिए, वचन को सुनो। हेब्री के पुस्तक में लिखा है, जब हम लोग जानने द्वारा फिर भी बदलता नहीं, तो यीशु का खून जो हमारे लिए दिया है उसको चकड़ के, उस पर चल के, हमारा पैर के नीचे डल के हम चला जाने का जैसा है। यीशु का खून अपना पैर के नीचे डल के मत जाइए। वो कीमती खून है, वो खून में जीवन है, वो खून में शक्ति है। वो आपका पाप के लिए है, आपका विजय के लिए है, आपका स्वर्ग जाने के लिए है। इसीलिए वो खून को इस्तेमाल करो, उसको सम्मान दो, यीशु का खून को सम्मान दो। वो खून लेके अपना जीवन पर डालिए, अपना परिवार पर डालिए। जब कोरोना वायरस मार्च महीना में शुरू हो गया हम लोग का भारत देश में, हर मेंबर, हम लोग का गिरजा घर भी बंद हो गया, तो हर मेंबर के पास में हम मैसेज भेजा, साम 91 पढ़िए, यीशु का खून, थोड़ा तेल लीजिए, प्रार्थना कीजिए, और वो तेल लेके अपना घर का चौका पर, सब दरवाजा पर डालिए। बोले यीशु का खून हम लोग अपना घर पर रखता है तो आपका घर का अंदर में मरण का शत्रु नहीं आ सकता है, बीमारी नहीं आ सकता। जब यीशु का खून आपका चौका पर लगा है, आपका घर पर लगा है, ये चौका पर भी लगाइए, तो आप पाप से और बीमारी से सुरक्षा पा सकता है। यीशु हमारा पाप के लिए, हमारा बीमारी के लिए, हमारा अभिशाप के लिए अपना खून बहाया है। तो इसीलिए जब हम उसको इस्तेमाल करता है तब माफी होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने साउथ अफ्रीका में ये वचन बोल रहा था यीशु का खून के बारे में, और जब यीशु का खून में इतना शक्ति है बोल रहा था, तो एक व्यक्ति उसके पास आके पूछा था, बोला सर, यीशु का खून में जब इतना शक्ति है, इतना पापी लोग क्यों घूम रहे हैं? अच्छा प्रश्न है ना? अच्छा प्रश्न है। जब यीशु का खून में इतना शक्ति है पाप माफ करने के लिए, इतना पापी लोग क्यों घूम रहे हैं? तो वो प्रचारक अच्छा बात बोला था, बोला बाबू, हर दुकान में आपको साबुन मिलता है, 1000 प्रकार का ब्रांड मिलता है साबुन, इतना साबुन मिलता है, इतना गंदा लोग क्यों घूमता है? इतना महिला लोग रोड के ऊपर में क्यों घूमता है? वो साबुन को इस्तेमाल किया नहीं। वो साबुन दुकान से लेके अगर इस्तेमाल करेगा तो आप साफ होगा। यीशु का खून भी ऐसे है, आप सुना और ये कान से छोड़ दिया, आपको माफी नहीं मिलेगा। वो खून को लेके आपको इस्तेमाल करना है। आप जब इस्तेमाल करता है तब उसका फायदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो काम करेंगे या नहीं करेगा वो आपके ऊपर में है। हमारा बोलना है, हम बोल दिया है। जितना कच्चा भाषा में, टूटा हिंदी में हम बोल सकता, हम बोल दिया है। आपका काम होता है करने के लिए। विश्वास करो, प्रभु हम विश्वास करता है, ये खून हमारे लिए दिया है, हमको माफ कर दो, हम पापी है, हम पर दया करो, हमारा नाम तुम्हारा जीवन पुस्तक में लिख दो। हो गया, आपके लिए स्वर्ग राज का गारंटी वचन द्वारा आपको मिल गया। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इतना प्रेम किया, उसका एक ही बेटा यीशु को दे दिया। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करोगे वो विनाश नहीं होगा, आनंद जीवन पाएगा।